नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चल रहे हैं दक्षिण तट से अमरकंटक से ओंकारेश्वर की तरफ। और अभी हम हैं हंडिया से आगे जाम्बली गांव है, जहाँ जाम्बली गांव में जम्बेश्वर जी का नाम से जो आश्रम में जम्बेश्वर भगवान जी है, उनके नाम से जो आश्रम है जाम्बली में, वो जाम्बली से अभी हम आगे जा रहे हैं ओंकारेश्वर की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये आश्रम से सीधा रास्ता आएगा, आश्रम से सीधा रास्ता आएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ से सीधा नहीं जाना है, तो यहाँ से आपका रास्ता चेंज हो जाएगा। तो आगे ये रास्ता आपको नहीं जाना है, तो आपको जाना है इस रास्ते से अंदर। यहाँ पे परिक्रमा का बोर्ड भी लगाया है उन्होंने, देखिए ये है परिक्रमा रास्ता है, परिक्रमा पथ यहाँ पे लिखा है। तो आपको देखिए इसी रास्ते से अंदर जाना है आपको, और इसी रास्ते से आप जाओगे खिड़किया के लिए। और ये बीच का रास्ता है परिक्रमा पैदल रास्ता, ये जाएगा पांचातलय के लिए, और यही परिक्रमा रास्ता है आगे का, देखिए। तो अभी ये है शॉर्टकट का रास्ता, देखिए पूरी हरियाली है, बहुत ही सुंदर दोनों तरफ भी। और अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर की तरफ। आप देख रहे हो ये रास्ता है खेत का रास्ता, यहाँ से बड़ा रास्ता है, इसका काम अभी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में। आपको हम दिखाएंगे ये रास्ता जा रहे हो, लेकिन इसमें आपको कुछ निशानी मिलेगी कि नहीं, आपको तो पता है निशानी तो मिल ही जाती है। देखिए यहाँ पे एरो लगा है, देखिए यह है परिक्रमा रास्ता का एरो। ऐसा ही एरो आपको मिलेगा जब आप जयंती माता से निकलोगे ना आके लक्कड़कुटी झाड़ी से, तो इसी प्रकार का एरो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वही एरो आपके काम में आ जाएगा। नर्मदे हार। देखिए अब ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है। अभी इसमें बताने वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप आते हो तो इनके लिए कुछ लेके आना। नर्मदे हार भगवान जी, नर्मदे हार, नर्मदे हार। क्या करना है, बिस्कुट खाना है? हाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। देखिए यहाँ से बहुत पानी है, इस रास्ते से जाना है आगे। देखो क्या होता है, आपसे जितना हो सके उतना उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए। अगर आप खाने के लिए नहीं लाते हो तो कुछ उनको जो बिस्कुट ले सके उसको उनको 5 या 10 रुपए आप दे दो। उसमें अगर कोई कहेगा कि भाई ये तो गलत बात है, उनको लग जाती है, वो मांगते हैं। देखो माँ नर्मदा जी है, जब हम परिक्रमा में चल रहे हैं तो हम भी मैया के बच्चे हैं, हमें भी बहुत सारे लोग दे देते हैं। तो हमें क्या करना है, उसी से दान पुण्य से कुछ आए हुए रुपए है वो भी हमको बांटने हैं और उन बच्चों लोगों को देना है। हमने लिया है तो उनको भी देना है, बड़े ही प्रेम से। पता नहीं माँ नर्मदा जी आपके पास किसको भेजेगी मांगने के लिए, खुद स्वयं भी माँ नर्मदा जी आपके पास आ जाएगी आपकी परीक्षा लेने के लिए। ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो ही आपको पता पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनके लिए आप जो कुछ आपकी इच्छा है, चॉकलेट लेके आइए, बिस्कुट लेके आइए। भी मुझे 2 बच्चे मिले थे, बड़ा वाला था तो मैंने उसको भी दे दिए थे कुछ रुपए, उसको भी दे दिए कुछ रुपए। ये तो अपनी अपनी इच्छा है। देखिए अभी ये रास्ता है खेती का रास्ता, ये जाएगा आगे खिड़किया की तरफ। अभी हम जा रहे हैं जाम्बली से आगे, हैप्पी भी एरो लगा है, देखिए ये एरो आपको रास्ता दिखाता है। अगर ज़्यादा रास्ते भी मिलते हैं तो ये एरो आपको रास्ता दिखाएगा, इस रास्ते से आपको आगे जाना है। इसमें आपको झंडी भी मिलेगी, देखिए कि मैया की चुनरी यहाँ पे जो निशानी आपको निशानी के तौर पे मिल जाएगी। खेती अगर आप सुबह आते हो, अभी हम चल रहे हैं सुबह 6
5:33 हो गए, मतलब 6:30 हो गए हैं। तो इतने जल्दी खेत में कोई नहीं आता है, इसलिए आपको एरो देखना है। और सभी परिक्रमावासी इसी समय पे निकलते हैं, इसलिए उनको भी एरो पता होना चाहिए। और अगर कोई दोपहर को निकलता है तो खेत में कोई ना कोई उनको रास्ता बताने वाला मिल ही जाता है। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, देखिए, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, पर हमारे यहाँ एरो यहाँ पे निशान दिखा रहा है, ये वाला रास्ता है अपना। यहाँ पे जो एरो ही निशान दिखा रहा है, ये एक बड़ा वाला जाएगा, तो एरो के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे भी एक लगा है और यहाँ पे भी लगा है एरो। यहाँ पे एक जाएगा बाएं हाथ के ओर, एक और जाएगा दाहिने हाथ के ओर। तो आपको जाना है आपके राइट हैंड की तरफ। यही रास्ता आपको सही जगह पे आपको लेके जाएगा, ये पूरा रास्ता है। क्योंकि अब बोलोगे महाराज जी आप जंगल का रास्ते का वीडियो बनाते हो, हम उसी रास्ते का वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आपको बताने वाला कोई न हो। अगर आप चलोगे किनारे में ज़्यादा लोग मिलते नहीं है। रही बात सड़क की, तो गांव में तो लोग आपको मिल जाते हैं। अभी ये रास्ता है थोड़ा गांव से थोड़ा दूर है, इसलिए ये रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन जितना हो सके उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना हम आपको रास्ता दिखाते हैं। नर्मदे हर माता राम जी। देखिए माता राम जी यहाँ पे खड़ी है। नर्मदे हर माता राम जी। हाँ माता राम जी, इसका आपको चप्पल पहन लेना। नर्मदे हर माता राम जी। सीताराम। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चल रहे हो। अभी ये समय है आपका परीक्षा का समय है। ये माता राम जी मिले थे हमें, उन्होंने कहा बाबा जी हमें चप्पल लेना है। तो हमने उनसे पूछा था आपको कितने रुपए दो, तो मैंने कहा 50 रुपए, तो वो बोली 100 रुपए दे दो। तो हमने उनको मैया के कहने पे 100 रुपए दे दिए। हमारे पास भी क्या है, हमारे का पास भी कुछ नहीं है। जो मैया हमको देती है वही हम बांटते रहते हैं। आगे का तो पता नहीं, लेकिन जितना जो हमें मिल रहा है वो हम बांटते जा रहे हैं। परिक्रमा में अपना हाथ खाली कर दो। देखिए यहाँ पे परिक्रमा पथ लिखा है। देखो क्या रहता है, ये जो लोग रहते हैं बहुत ही, मतलब जो भी उनके घर का हमें कुछ लेना देना नहीं, उनके घर में क्या चल रहा है, वो कितने श्रीमंत है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई आपके पास अगर कोई कुछ मांगता है तो आप सबसे बड़े आदमी हो, और मैया ने आपको बहुत संभाला है, बहुत प्यार से मैया संभाल रही। हर चीज हर आदमी हर किसी को नहीं दे सकता। जो आपके पास है वही आप दे सकते हो। ये तो चलता ही रहता है, 150 आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन जिनकी श्रद्धा है उनके हिसाब से चलो आनंद की बात है। मैं आपको सब बताऊंगा ये दान क्यों करना चाहिए। इसका भी कुछ बहुत सारा उल्लेख माँ नर्मदा जी के पुराण में आया है। आपको पुराण सुनना है तो हम आपको जरूर उसकी माँ नर्मदा जी की नर्मदा पुराण के बारे में आपको हम वीडियो डाल देंगे, पूरा डाल देंगे हम। तो जितना हो सके आप उधर से भर के आइए और उधर से खाली होके जाइए। पैसों का क्या है, उधर जाके हम फिर कमाएंगे। मेरे से तो जितना हो रहा है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, और खुद मैं नहीं करता, मुझसे माँ नर्मदा जी करवाती है। ये बताने वाली बातें नहीं रहते हैं, लेकिन परिक्रमा में जब हम बताते हैं कि भाई दान धर्म करो, तो आप लोग बोलोगे महाराज जी बस दूसरे को ही सिखा रहे हो, खुद भी कुछ करो। तो इसलिए हमें आपको ये बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है।
अभी तक मैं तो चलने में लगा हुआ 1 घंटा हो गया, तो कम से कम 1 घंटे के दूरी पे तो मैंने, अभी इसका मैं तो आंकड़ा नहीं बताऊंगा। लोग फिर बोलेंगे भाई क्या आदमी ये बताना नहीं बोलता है और फिर बता रहा है। हर किसी की बस की बात नहीं रहती। देखिए खेत का रास्ता ये, आधे घंटे में मैंने 200 रुपये दे दिए। अब बोलोगे भाई आपको क्या कम है, आपके घर में पैसों के पेड़ लगे होंगे आपको क्या बताए हमारी ज़िंदगी के बारे में। बस हम ही की जानते हैं, क्योंकि हम भी परिक्रमा में चल रहे हैं और माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, तो जितना हो सके उतना हम भी दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं और हमसे मैया करवाती है। अगर आप भी परिक्रमा में आते हो तो ध्यान रखिए, अगर कोई याचक आपके पास आता है तो उसे कभी मना नहीं करना है। याचक के रूप में भगवान भी आ जाते हैं। जहाँ आपने देखा होगा बलि राजा की यज्ञ भूमि में, जब बलि राजा ने 990 पूरे यज्ञ किए थे, एक बचा था, तो जो लास्ट वाला यज्ञ था उसी में ही भगवान श्री बटुक जी, वामन भगवान जी आए थे, तो याचक के रूप में आए थे। तो बलि राजा ने कहा था अपने शुक्राचार्य जी से, अगर ये भगवान जी है और ये मुझसे मांगते हैं तो ये भगवान जी भी मुझसे छोटे हो गए, इसलिए मैं इनको देने के लिए ये जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। तो भगवान जी ने 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग में तो सब नाप लिया था और तीसरे पग में वो जो बलि राजा थे उसके सर के ऊपर पैर देके उसको पाताल में लेके गए, और भगवान स्वयं प्रसन्न होने के बाद उसी बलि राजा के द्वार पे भगवान जी आज भी द्वारपाल बन के खड़े हैं। ये ही दान का महत्व है। इसलिए आप याचक को आए हो तो यजमान के तौर पे आप जो चाहें, आपके पास जितना हो उसके हिसाब से आप दान किया करें। मैंने आपको यह क्यों बताया, क्यों भाई मैं भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलने का अधिकारी हूँ कि भाई आप भी दान करो। रही बात आप जिसकी उसकी इच्छा, देखिए यहाँ पे एरो बना है, जिसको करना है वो करे, ना करना है ना करे, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। पर मैं धर्म कर रहा हूँ तो धर्म कार्य में आपको भी लेना चाहता हूँ। देखिए ये रास्ता है, खेत का रास्ता। नर्मदे हर भगवान जी, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर क्षण है ये। सुबह भगवान सूर्यनारायण जी उदित हुए हैं और ये पूरी हरियाली ही हरियाली है। ये हरियाली में जो बोया है वो है मूंग। देखिए अगर ये रास्ता किसी ने इससे पहले देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में महत्वपूर्ण है दान। दान धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आपको दान देते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत दान देंगे। कोई चप्पल देगा, कोई बर्तन देगा, कोई बैग देगा, कोई कमंडलू देगा, कोई आपको व्यासदंड देगा, कोई पैसे देगा, कोई खाना देगा, कोई बिस्कुट देगा, कोई चना देगा, कोई गुड़ देगा, कोई चाय देगा। सब लोग पुण्य कमाने में जुटे हैं और हमें लगता है कि भाई हमें आ रहा है तो ले लो, बैग भर लो। लेकिन आपको बता देते हैं पुण्य के तौर पे, जब आप किसी के पास से कुछ लेते हो ना, तो ये बिस्कुट के रूप में, पैसों के रूप में, कोई भी चीज हो किसी भी रूप में, वो दान के पीछे उसका जो पाप रहता है वो आपके पास आता रहता है। बड़े बड़े संत रहते हैं, वो संत आपको उनके आश्रम में जाने के बाद मिठाई खिलाते हैं। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत में भी आता है, शास्त्र भी कहता है। इसको पचाने में हमारे जैसी गृहस्थों की बात नहीं है। ये जितना देखने में मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है। इसलिए दान पुण्य करता रहना है, करते रहो। क्योंकि क्या होता है, कुएं का पानी जब
उसका सर्कुलेशन चालू रहता है तो वो पानी शुद्ध एवं निर्मल रहता है। हैंडपंप का उदाहरण देखिए, अगर हैंडपंप का पानी ज़्यादा यूज नहीं होता है तो उसका पानी गंदा निकल के आता है, और अगर उसको आप रोज रोज पानी निकालोगे ना, उसमें से शुद्ध एवं निर्मल जल निकलता रहता है। वैसे ही अपनी जिंदगी में दान पुण्य का महत्व है, इसलिए आप भी दान पुण्य करते रहो। अभी हम जा रहे हैं जामली से आगे खिड़की के तरफ। यह रास्ता है खेत का रास्ता, हरियाली भी है, अब देख रहे हो जहाँ तहाँ बहुत ही सुंदर रास्ता है। सुबह के समय हम जा रहे हैं, यहाँ से मुश्किल से ही ओंकारेश्वर होगा 130 के करीब होगा, 130 किलोमीटर के करीब यहाँ से ओंकारेश्वर होगा। बहुत ही नज़दीक है, जितना जो चले उसके लिए कम समय है, जो कम चले उसके लिए थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा लगेंगे। पर मैं तो कहूँगा आराम से ही परिक्रमा करें, क्योंकि अभी हमें लगता है 100 किलोमीटर ये तो 4 दिन का रास्ता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई ना तो पूरी परिक्रमा आपकी खंडित हो जाएगी, इसलिए उसका भी ध्यान हमें रखना है। और भी हम आपको आगे रास्ता दिखाएंगे ऐसा ही, कहाँ से कहाँ ये रास्ता निकलता है। ये रास्ता आपको सीधा जाना है। क्या होता है, हम जब बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उसे बहुत कम देखते हो, इसलिए हम थोड़ा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ जाना है, ये सब आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए आगे। देखिए इस रास्ते से हम सीधे आ रहे हैं अभी जामली से, अभी तो कहीं भी मुड़े नहीं है। अभी यहाँ पे 2 रास्ते, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। देखिए 2 रास्ते हैं, अभी हम पूछना पड़ेगा किसी से कौन सा रास्ता है। अच्छा, उस रास्ते से आने के बाद आपको आपके बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है। पांचा तलाई नाम का गांव लगेगा आपको। पांचा तलाई के जामली से पांचा तलाई, जामली से आओगे तो वहाँ से भी आपको इसी गांव का नाम बता देगा, पांचा तलाई। देखिए ये रास्ता आगे से मुड़ रहा है, यहाँ से ये रास्ता जाएगा, उधर नहीं जाना, सीधा जाना है आपको। रास्ते के ऊपर ध्यान देना है। ये सब माँ नर्मदा जी की कृपा है। इस धूप के दिनों में भी हरियाली खिल रही है। यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है मुड़ के, देखिए यही वो रास्ता है। थोड़ा शॉर्टकट ले लेंगे, जो घूम के आना है वहाँ से हम शॉर्टकट से सीधा इधर आ जाएंगे। हमें तो परिक्रमा में शॉर्टकट का रास्ता बहुत ही पसंद है, और हर परिक्रमा वासियों को पसंद है। शॉर्टकट का मतलब रहता क्या है, सीधा घुसना, मुड़ के नहीं जाना, घूम के। नहीं तो आप बोलोगे शॉर्टकट का मतलब भाई आप परिक्रमा रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से जाते हो, उसे शॉर्टकट कहते हो। ये गलत बात है। शॉर्टकट का अर्थ जो है आप गलत मत लीजिए। शॉर्टकट का अर्थ है जो घूम के जाना है 2 किलोमीटर वो सीधा जाओ 1 किलोमीटर, इसे कहते हैं शॉर्टकट। बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है, लेकिन आप लोग प्रेम नहीं दे रहे हमें। ना तो वीडियो आप देखते हो, ना कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो। चलो हमारा तो काम है आपको रास्ता दिखाना है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको ये रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको हमारी याद आ जाएगी, तब आप वीडियो देखोगे। प्रेम पाने के लिए भाई बहुत सारा कभी कभी ये करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन करे दबाए, नोटिफिकेशन ऑन करें, उसी में ही आपका प्रेम है। ये जाएगा अभी पांचातले, आगे गांव दिख रहा है, देखिए टावर दिख रहा है, उसी गांव के हमें जाना है अभी। देखिए ये रास्ता कैसा है। मक्का है यहाँ पे, सूख गई है।
खेत का रास्ता है, अच्छा है, बहुत सुंदर। ये जो आगे आपको गांव दिख रहा है, यही है पाचातलाई गांव। जामली से पाचातलाई अभी हम आ गए हैं। ये पूरी बाउंड्री पाचातलाई की है। ये जो मुख दिख रही है पाचातलाई। पाचातलाई के बाद कौन सा गांव है हम आपको बताएंगे। पाचातलाई में आओगे तो यहाँ से भी रास्ता होता क्या है, गांव में जब लोग रहते हैं तो वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं और नाश्ता भी खिलाते हैं, इसलिए दिक्कत कुछ नहीं है। बस जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे हम आपको वीडियो के द्वारा कुछ बताने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। सही रास्ता हो तो उसमें आनंद आता है। जितना हो सके हम अपनी कोशिश करते रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं पाचातलाई। ये है पाचातलाई गांव। इस पाचातलाई गांव से भी आपको आगे का जाने का रास्ता अलग मिलेगा। बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं पाचातलाई से आगे का रास्ता। जामली से पाचातलाई, पाचातलाई से आगे का रास्ता। बने रहिए, दिखाते हैं आपको हम। यह है पाचातलाई ग्राम। पाचातलाई ग्राम से आगे का रास्ता एक यहाँ पे जाता है, इस तरफ एक जाएगा सीधा। अभी ये है पाचातलाई ग्राम। पाचातलाई से ये रास्ता सीधा जाएगा इटारसी के लिए। पहला गांव हमें लगा जामली से, हम निकले हैं। जामली के बाद आ गई पाचातलाई और पाचातलाई के बाद हम आगे जाएंगे इटारसी के लिए। बने रहिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं जामली से आगे। अभी हम है पाचातलाई गांव में। पाचातलाई गांव में बिमला माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा, यहाँ पे परिक्रमावासियों को ये सेवा देते हैं। बहुत ही सुंदर है, घर में ये सेवा देते हैं। विष्णु समाज के है, बहुत मतलब ये लोगों का बहुत स्नेह है। बहुत माँ नर्मदा जी साक्षात घर में आए, ऐसे ही आपकी ये स्वागत करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सेवा मिल जाएगी। आगे भी बहुत सारी सेवाएं, पूरा गांव ही सेवा देने के लिए बैठे हैं। हमें जहाँ रोकाया था हम वहाँ पे आपको बता रहे हैं बिमला माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा। जब आप आते हो तो आपको ये मिल जाएगा। दीवार पे भी लिखा है, आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये दीवार पे लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा, ये आपको मिल जाएगा।